आज बिहार के भीतर कॉरपोरेट, औद्योगिक और सरकारी गठजोड़ का एक ज्वलंत उदाहरण के सवाल पर आज मैं प्रेस को संबोधित कर रहा हूं। आज का विषय है कि किस तरीके से पीरपैंती बिजली घर, जिसकी घोषणा 2024-25 के केंद्रीय बजट में 58,200 करोड़ के पैकेज के रूप में जो प्रचारित किया गया था, वह आज योजना भारत सरकार उस योजना से मुकर गई। मुकरने के बाद यूनियन बजट से घोषणा के बाद मुकरने का अधिकार कानूनन किसी को नहीं है इस देश के भीतर। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बिजनेस रूल कहता है कि एक बार केंद्रीय सरकार बजट के जरिए जिस योजना को घोषणा करेगी, उसको फुलफिल करना ही उस पर उसकी मैंडेटरी जवाबदेही है, क्योंकि बजट माननीय आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय का अनुमोदन प्राप्त होता है। लेकिन बिहार में इस साल जिस पीरपैंती योजना पर भारत सरकार 24,000 करोड़ रुपए लगाकर प्रोजेक्ट स्थापित करना चाह रही थी, वह पैसा न देकर अडानी को निजी क्षेत्रों में देने का काम बिहार सरकार से मिलकर करने का काम किया, डबल इंजन की सरकार। विषय मेरे लिए आज महत्वपूर्ण यह है कि अडानी उस पावर प्लांट को लगाए या भारत सरकार की कोई कंपनी लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ता बिहार के नागरिकों को। बिहार के नागरिकों को, बिहार के लोगों को केवल एक बात से मतलब है कि उसकी जो लागत है और जिस लागत पर बिजली बिहार को उपलब्ध कराया जाएगा वो सस्ता होना चाहिए। लेकिन इस बिजली घर जो बिहार में अडानी ने बीड किया है, वह देश का सबसे महंगा बिजली उत्पादन केंद्र लगा रहा है। उसका उदाहरण मैं दे रहा हूं, नहीं साक्ष्य दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस साल मई में 2025 के मई में अडानी को 1500 मेगावाट बिजली घर लगाने के लिए ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, ध्यान देना है यहाँ बात पर, उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट आमंत्रित किया था बीड में। इस मई में अडानी ने उसको 5 रुपये 38 पैसे प्रति यूनिट पर समझौता उत्तर प्रदेश सरकार की हैरानी से, जबकि वो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट था जिसमें जमीन भी स्वयं कंपनी को, अडानी को खरीदना है, सारी व्यवस्था अडानी को अपने स्वयं करना है। लेकिन बिहार के जो पीरपैंती, भागलपुर में पीरपैंती में जो प्रोजेक्ट लगेगा वह ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट है, जिसमें बिहार सरकार 500 करोड़ की जमीन मुफ्त में अडानी को देने का काम किया है। 500 करोड़ की यह लूट तो है ही। किसी भी एक प्रोजेक्ट में 500 करोड़ की जमीन जो किसानों से अधिग्रहित किया गया था, एक निजी कंपनी को देने का काम बिहार सरकार की, वो एक छोटा इसमें घोटाला है। यह भी घोटाला है। 500 करोड़ रुपए कोई छोटा घोटाला नहीं होता। 500 करोड़ एक बड़ा घोटाला है जो उनको फ्री में देने का काम किया। 1 रुपये प्रति वर्ष फ्री कह सकते हैं, लेकिन हम तो इसको फ्री कहते हैं। 1 रुपये में कोई 1000 एकड़ जमीन मिलेगा कहीं पूरे बिहार में या देश में? लेकिन बिहार सरकार ने जो उनको बिजली घर से जो बिजली खरीद का समझौता किया है, वो 6 रुपये 6.07, मतलब उसको 6 रुपये 1 पैसा प्रति यूनिट बिजली खरीदने का एग्रीमेंट किया है। आप अंदाजा लगा लें, 2400 मेगावाट के बिजली घर 33 साल के लिए बिहार सरकार ने उनसे एग्रीमेंट किया। 33 साल के लिए, 33 साल में ये 14 हर साल 14 अरब 71 करोड़ 68 लाख यूनिट बिजली पैदा करेंगी। प्रति वर्ष 2400 मेगावाट बिजली को 70% प्लांट लोड फैक्टर पे अगर हम चलाते हैं
तो इसमें हमको 14,71,68,00,000 बिजली पैदा होगी। अगर उसको हम उत्तर प्रदेश, इसी अडानी की कंपनी उत्तर प्रदेश में बिजली दे रही है, वही अडानी बिहार में बिजली दे रहे हैं, दोनों ही, दूसरे का छोड़ दीजिए, एक ही कंपनी उत्तर प्रदेश में दे रही है 5 रुपया 38 पैसा और बिहार में दे रही है 6 रुपया 1 पैसा, अर्थ 69 पैसे यूनिट, प्रति यूनिट अतिरिक्त लोड पड़ेगा बिहार के उपभोक्ताओं को। 69 पैसे गुणे अगर हम देखें 14 अरब से, तो हर साल जो नुकसान हो रहा है वो हो रहा है 1024 करोड़, 1024 करोड़ प्रति वर्ष बिहार के उपभोक्ताओं को अडानी को अतिरिक्त प्रीमियम देना पड़ेगा। यह सबसे बड़ा इसमें घोटाला है। अगर हम 30 सालों में देखें, 33 सालों में, तो करीब 33,594 करोड़, 33,594 करोड़ 33 साल में बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को अडानी को देना पड़ेगा। इससे बड़ा घोटाला कोई हो ही नहीं सकता इस बिहार के भीतर। आप आश्चर्यचकित करेंगे कि तमाम लोग, इस राज्य के लोग मौन साधे हुए हैं, सिविल सोसाइटी के लोगों को शायद जानकारी में नहीं, मीडिया के पास राजनीतिक कार्यों को लेकर कोई शायद फुर्सत नहीं कि चुनावी साल में दूसरी बात देखे। राजनीतिक दल भी चुनाव प्रक्रिया में लगे हुए लोग हैं। बहुत साफ है, 33,000 करोड़ रुपए बिहार के उपभोक्ताओं को अगले 33 साल में अडानी को चुकाने पड़ेंगे। हम लोग तो ये समझ रहे थे कि 500 करोड़ का ही जमीन देकर के जान बचेगा बिहार के लोगों का, लेकिन 500 करोड़ से जान नहीं बचना है, ये 33,000। आश्चर्यजनक रूप से दूसरा मैं इस बात को बताता हूं, कहने के लिए कंपटीशन था, बीड हुआ था, लेकिन दूर दूर तक इसमें बिडिंग का कोई सबूत आपको नहीं दिखाई देगा। ये सबूत मैं आपको दिखा रहा हूं। आप आश्चर्यचकित करेंगे कि 4 कंपनियां इसमें बीड में शामिल थीं और 4 कंपनियों में 3 कंपनियों का रेट, गौर से देखिएगा, ये 3 कंपनियों का रेट एक है। क्या 4 कंपनी थी? टॉरेंट पावर, ललितपुर पावर और जेएसडब्ल्यू। और इन लोगों ने परिवहन का लागत 1 रुपया 69 पैसा, तीनों कंपनी 1 रुपया 69 पैसा परिवहन लागत कोट किया। दूसरा उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन, ये फ्यूल सरचार्जेस था, एक ट्रांसपोर्टेशन में 0.13, ये तीनों कंपनी एक रेट कोट की जो हाईलाइटेड है, और टोटल चार्जेज हो गया 1 रुपया 93 पैसा, तीनों कंपनी। आश्चर्यजनक है कि 4 कंपनियों में से 3 कंपनियों ने जो रेट कोट किया वो 1 पैसे का अंतर नहीं है। मतलब सीधी है कि कार्टेलिंग है। इन जो बीडर्स कंपनियां था, तीनों को समझाया गया कि आप अडानी के पक्ष से हटिए, आप अडानी का विरोध न करें, और वो कंपनियां, तीनों कंपनियों को कहा गया कि ये रेट आपको देना है, मतलब अडानी से आपको कम देना है, ज्यादा देना है पैसा, और एक बराबर इन्होंने पैसा दिया। ऐसा कहीं होता है कि 4 पार्टी अगर कोटेशन और बीड फाइल करे? एक सड़क में भी लोग जो फाइट करते हैं लोग, तो कोई 12% लो, कोई 13%, कोई 23%, कोई 32% भी हो जाता है, लेकिन बिजली कंपनियां बराबर रेट कोट कर रही हैं। ये है कार्टेलिंग। इसके बाद भी लोग गाल बजाएंगे कि भ्रष्टाचार नहीं है। सवाल यह है कि जरूरत है कि नहीं अडानी के जो बिजली घर, इसकी जरूरत है कि नहीं। कार्बन न्यूट्रल पर हम अंतर्राष्ट्रीय समझौता कर चुके हैं दुनिया से। भारत के प्रधानमंत्री कार्बन न्यूट्रल के लिए उन्होंने साइन कर चुके हैं कि 2030 तक हमको कार्बन न्यूट्रल कर देना, हमको कार्बन जनरेट नहीं करना है, और इसके लिए 40% हरित ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी यूज करने का हमारा बाध्यता है अंतर्राष्ट्रीय। बिहार को भी 40% ग्रीन एनर्जी यूज करना पड़ेगा 2030 तक। आप आश्चर्यचकित होंगे कि 2030 तक हमारी जो डिमांड है वो 13,360 मेगावाट का डिमांड है। 30 तक इतना ही हमारे पास डिमांड है। 13,360 मेगावाट बिजली 30 तक हमको चाहिए अनुमानित।
उसका 60% बिजली होता है 8016 मेगावाट। मात्र 8016 मेगावाट बिजली हमको जरूरत होगा 30 तक। हम ऑलरेडी 7500 मेगावाट पैदा कर रहे हैं और 1800 मेगावाट अगले 2 साल में इनको मिलने वाला है। 2 साल में चौसा का 1360 मेगावाट, नवीनगर का 660 मेगावाट और एक हमारा झारखंड में एक पावर प्लांट लग रहा है, उससे हम समझौता कर रखे हैं। यह अगले 2 साल के भीतर हमको 1800 से ज्यादा बिजली मेगावाट हमको बिजली मिलेगा। तो ये हमारा 75 18 कितना होता है 9300 मेगावाट बिजली। जरूरत कितना है 8000 मेगावाट बिजली। क्या जरूरत है? इस प्लांट की जरूरत कहां है? निश्चित तौर पे इस प्लांट के पैदा हुए बिजली की जरूरत बिहार को है ही नहीं, क्योंकि 2030 तक हमारे पास सरप्लस पावर होगा। हमारी बिजली खुद को बेचना पड़ेगा दूसरे राज्यों को, क्योंकि बिजली स्टोर नहीं होता। ये सही, यही कानून है बिजली का, प्रोडक्शन और सेम टाइम कंजम्पशन इसका रूल्स है। इसको हम एक सेकेंड भी बिजली को स्टोर प्रिजर्व नहीं कर सकते। तो ये हमारा जो अतिरिक्त बिजली जो है, जबकि अडानी की बिजली को छोड़ करके ये 2400 मेगावाट जो बनाएंगे बिजली 2000, हालांकि तो कहें 3 साल में बना देंगे 28, लेकिन इसको हम 2030 तक मानते हैं कि 2 साल डिले भी हुआ तो ये 2400 मेगावाट बिजली लेके कहां जाएंगे? बिजली पीक आवर में जब दाम तो मिल जाता है थोड़ा, लेकिन दिन के समय बिजली की जरूरत जब कम होती है इसको, तो इसका बिजली 2 रुपए 3 रुपया यूनिट बिहार सरकार बेचती है। ये आप लोग को जानकारी में नहीं होगा कि बिहार सरकार जो बिजली खरीदती है तकरीबन 6 रुपये प्रति यूनिट, उसको दिन के समय या 2 रुपये 3 रुपया यूनिट दूसरे राज्य को बेच देते हैं लोग। बिहार के किसानों को बिजली नहीं देते हैं। बिजली कहते हैं कि 8 घंटा से ज्यादा हम बिहार के किसानों को बिजली नहीं देंगे। इसमें महत्वपूर्ण 3 विषय है। 500 करोड़ रुपए हमने 500 करोड़ रुपए का जमीन हमने अडानी को मुफ्त में क्यों दिया? दूसरा, क्या बिजली की हमको जरूरत है? तो इसका जवाब सरकार के ही आंकड़े कह रहे हैं इसकी जरूरत नहीं है। तीसरा सवाल कि जब यूपी में 5 रुपया 38 पैसे का अडानी बिजली दे रहे हैं इसी साल के बिडिंग में, तो बिहार को 6 रुपया 1 पैसा क्यों? इससे हमारा प्रति साल 1024 करोड़ का नुकसान, 33 साल में 33,594 करोड़ का नुकसान, इसकी भरपाई कौन करेगा? चौथी बात कि जब भारत सरकार ने आपको बजट में 24,000 करोड़ रुपया दिया था पीरपैंती का प्लांट लगाने के लिए, तो आपने अडानी से क्यों लिया, प्राइवेट से क्यों लिया? जब सरकार, भारत सरकार 24,000 करोड़ रुपया बजट से आपको दे दी कि आप बिजली घर लगा लीजिए, तो आपने क्यों प्राइवेट अडानी से पैसा लिया और उसको मुफ्त में जमीन देना पड़ा? पांचवी बात कि 4 कंपनी बिडिंग की थी, अडानी, जेएसडब्ल्यू, टॉरेंट, ललितपुर पावर। क्या कारण है कि 3 कंपनियों का उसका जो ट्रांसपोर्टेशन का जो 3 कंपोनेंट है का रेट तीनों कंपनी का बराबर था और अडानी साहब 2 पैसा कम बीट करके इस कंपनी को जीत लेने का काम किया। ये स्पष्ट कार्टेलिंग का मामला है और बिहार सरकार के बैठे हुए ऊर्जा विभाग के लोग इस बिहार को लूट रहे हैं। जो हमारा बिहार सरकार का आज सब्सिडी करीब 16 से 17 हजार करोड़ रुपए प्रति वर्ष बिहार राज्य की गाढ़ी कमाई जनता का यह सब्सिडी के रूप में बिहार सरकार बिजली विभाग को दे रहा है, तब यह विभाग चल रहा है। नहीं तो ये अगर पैसा जितने पैसे का ये बिजली खरीदे हैं उतना अगर उपभोक्ता से इनको लेना हो तो ये कंपनी कल के दिन ही बैंकरप्ट हो जाएगी, दिवालिया हो जाएगी, जिसमें हमारा कम से कम बिहार के गरीब लोगों का जो पैसा लगा है 1-8 लाख करोड़ से कम का निवेश नहीं होगा बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर पर। जाहिर है कि क्या करेंगे इसके बाद। एक 6वां सवाल इसमें है कि इस बिजली घर से 12,000 लोगों को नौकरी मिलेगा। यह एक झूठा प्रचार है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी कमीशन का एक बेंचमार्क है कि आप 2400 मेगावाट की बिजली मात्र 1500 लोग को ही रोजगार मिलेगा।
1500 लोग को रोजगार की जगह पे ये आईवास करने के लिए बिहार के नौजवानों को कह रहे हैं कि हम 500 करोड़ का जमीन इसलिए दिए कि 12,000 लोग को नौकरी देगा। ये झूठी बात है। मैं इसको चैलेंज के साथ कहता हूं, इसमें मात्र 1500 लोगों को रोजगार मिलेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद जब देश और दुनिया, यहां तक कि गुजरात, ग्रीन एनर्जी के लिए हाइड्रोजन बिजली घर लग रहे हैं, एटॉमिक एनर्जी प्रोडक्शन प्लांट्स लग रहे हैं, सोलर प्लांट्स लग रहे हैं, ये विंड एनर्जी लग रहे हैं, बायोमास लग रहे हैं, और कोयला के बिजली घर बंद किए जा रहे हैं। उस समय हम कोयला का बिजली घर क्यों हम लोगों ने अडॉप्ट किया? क्या बिहार के लोग क्लाइमेट चेंज से परेशान नहीं हैं? मौसम के बदलने से उत्तर बिहार इस बार सूखा प्रभावित इलाका है, जो बाढ़ग्रस्त इलाका होता था, और मौसम बदलाव का कारण है कार्बन उत्सर्जन, कोयला आधारित बिजली घर। तो आज हमको बिहार अभिशप्त है। बिहार के करोड़ों किसान जो बारिश समय से नहीं होने से नुकसान सहे, उसका कारण है कार्बन उत्सर्जन, कोयला आधारित बिजली घर। देश भर में बंद किए जा रहे हैं, दुनिया में बंद किए जा रहे हैं, और बिहार को क्या मिला? कोयला का बिजली घर। आंध्र प्रदेश को क्या चीज मिला? हाइड्रोजन फ्यूल के लिए वहां पर 1,75,000 करोड़ मिले, और वो एनटीपीसी लगा रहा है, भारत सरकार लगा रही है। हमारे यहां कौन लगा रहा है? अडानी साहब लगा रहे हैं। एनटीपीसी हमारे यहां नहीं लगा रही है। ये अपने आप में जो गठजोड़ है डबल इंजन और देश के धन्ना सेठ अडानी का, उसका एक ज्वलंत उदाहरण है, और ये दस्तावेज है बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। इसके सभी आप पन्नों को देख लें, जो हाईलाइटेड है कि कितनी आवश्यकता है हमको बिजली का, हमारी कितनी उपलब्धता है। ये उपलब्धता का हमारा चार्ट है, जो हमारा जरूरत से ज्यादा उपलब्ध है हमारे पास बिजली बिहार में। इतना ज्यादा है कि हमको महंगा खरीद के सस्ता बेचना पड़ रहा है। ये हमारी उपलब्धता है। और इसके बाद आप देखेंगे इसमें ये 4 कंपनियां हैं जो बीड में शामिल हुई थी। ये रेट है कि कैसे 3 कंपनियां बराबर रेट कोट करती हैं, और अडानी साहब 2 पैसा कम करके इस पावर प्लांट को जीत लेते हैं। ये उत्तर प्रदेश में अडानी साहब का है, ये अडानी साहब का है। उत्तर प्रदेश में 5 रुपया 38 पैसा देंगे, बिहार में दे रहे हैं कितना? 6 रुपया 1 पैसा दे रहे हैं। ये भाई ये सारे दस्तावेज हमारे नहीं हैं, ये सारे दस्तावेज बिहार बिजली बोर्ड के हैं। ये नहीं कह सकते कोई कि हम अपने लिए कोई अलग से हम डॉक्यूमेंट हमने कोई मैन्युफैक्चर्ड किया है। ये सारे साक्ष्य किसके हैं? ये ऑनलाइन उपलब्ध हैं बिजली विभाग के वेबसाइट पर। ये कोई हमारा कागज नहीं है। लेकिन इस राज्य के भीतर चुनाव एक महत्वपूर्ण समय है, इसीलिए सभी लोग चुनाव में लगे हैं। लेकिन चुनाव की आड़ में किस तरीके से चुनावी चंदा लेने के लिए अडानी जैसे लोगों को व्यापक पैमाने पर एक बड़ी कंपनी बिजली घर दी जाती है, जिससे बिहार को अगले 33 साल में 33,594 करोड़ का घाटा, वर्तमान में 500 करोड़ की मुफ्त की जमीन, और एक पर्यावरण दूषित करने का एक बड़ा षड्यंत्र इस राज्य के भीतर लगाया जा रहा है। ये सवाल है, ये हमारा। बाकी अगर मीडिया के किसी साथी का कोई अलग से सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। पावर प्लांट की जरूरत नहीं है बिहार को? निश्चित तौर पे जो इनके बेंचमार्क बने हैं, पिरपैती बिजली घर की, कोयले आधारित बिजली घर की जरूरत नहीं है। बिहार को हरित ऊर्जा आधारित पावर प्लांट की जरूरत है, जैसे पीएसपी पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, सोलर से हो सकते हैं, विंड से हो सकते हैं, हाइड्रोजन से हो सकते हैं, एटॉमिक से हो सकते हैं। लेकिन कोयला आधारित बिजली घर अनुमान से ज्यादा हमारे पास ऑलरेडी है। जितनी हमकी जरूरत है उससे 1000 मेगावाट ज्यादा हमारे पास उपलब्ध है। इसके बाद फिर क्या करने वाले हैं? निश्चित तौर पे आप मीडिया के और सिविल सोसाइटी के लोग इस बात को प्रमुखता से रखेंगे
मैं भी प्रमुखता से राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर रखूंगा और उम्मीद करते हैं कि लोग इस पर पीआईएल जाएंगे हाई कोर्ट। निश्चित तौर पे जाना चाहिए सिविल सोसाइटी को। ये बिहार के पैसे का बर्बादी हो रहा है। 33,000 34,000 करोड़ छोटा रकम नहीं होता है इस बिहार के गरीब लोगों के लिए।